आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष भरण पोषण के मामले का एक जजमेंट रखेंगे जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आता है रेखाबाई वर्सेस रामलाल के मामले में। अब इसमें जो भरण पोषण की राशि कोर्ट ने तय की है मात्र 100 रुपए महीने। मैंने थंबनेल पे भी यही बात लिखी है। बहुत सारे लोगों को संभवतः यकीन नहीं होगा कि कोर्ट 100 रुपए महीने भी क्या भरण पोषण की राशि तय कर सकती है। मात्र 100 रुपए महीने। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि शायद 1000 लिखा होगा, 2000 लिखा होगा, 10,000 लिखा होगा, शायद लिखने में गलती हो गई। लेकिन बिल्कुल भी लिखने में गलती नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है। इसमें 100 रुपए महीने भरण पोषण की राशि कोर्ट ने तय की है और साथ ही 200 रुपए लिटिगेशन चार्ज यानी कि केस लड़ने का खर्चा, टोटल केस के लड़ने का खर्चा 200 रुपए तय किया है। अब इसके पीछे की वजह जानने का प्रयास करते हैं और क्या आपके केस में भी ऐसा आदेश हो सकता है क्या 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए महीने का? क्या ऐसी संभावना है और है तो किस आधार पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है? जय जिनेंद्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। भरण पोषण के मामले में मैं अक्सर कहता हूं कि कोई बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि मेरी इनकम कितनी है और मेरे खर्चे कितने हैं। अगर इतना ही आपने कोर्ट को बता दिया तो कोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आदेश आपके केस में कर देगी। लेकिन आपको बड़ी ईमानदारी से अपने इनकम बताना पड़ेगी और बड़ी ईमानदारी से अपने खर्चे, लायबिलिटीज, एसेट्स बताना पड़ेगा। हाँ, अन्य जानकारी भी आप कोर्ट को बता सकते हो, जैसे कि पत्नी की इनकम कितनी है, पत्नी का क्वालिफिकेशन क्या है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, पत्नी अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, लिविंग में रह रही है। ये चीजें अगर आप बताते हो ये अलग बातें हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा यहां पर है वो ये है कि क्या 100 रुपए महीने भरण पोषण कोर्ट तय करती है? हाँ, करती है। दरअसल ये जजमेंट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इस जजमेंट को बताने का मकसद ये है कि कोर्ट आपकी इनकम और कोर्ट आपके खर्चों को देखने के बाद फिर भरण पोषण की राशि तय करती है। दरअसल इस मामले में पति बहुत ही गरीब व्यक्ति है, मेहनत मजदूरी करता है और उसकी आमदनी बहुत ही कम है और उसके ऊपर परिवार का बोझ है, यानी कि परिवार के खर्चे भी उसे मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने देखा कि जब पति की इतनी न्यूनतम आय है तो उसमें से मात्र 100 रुपए महीने ही भरण पोषण की राशि दी जा सकती है, इससे अधिक नहीं दी जा सकती। अगर हम बात करें जजमेंट, तो ये जजमेंट आया था 1995 में। अगर हम बात करें 2026 की, तो 1995 में जो 100 रुपए कोर्ट ने तय किया था उसे वर्तमान में 2026 में आप 1000-2000 रुपए की राशि मान सकते हैं। 1000 रुपये तो मान ही सकते हैं, 10 गुना तो महंगाई बढ़ी है, आप ऐसा कह सकते हैं इतने सालों में, 30 साल में, तो आप उसे 10 गुना मान सकते हैं कि वर्तमान में कोर्ट 1000 रुपये आदेश कर सकती है। हाँ, तो आज भी कोर्ट 1000 रुपये आदेश करती है, खासतौर से उन मामलों में जहां पर पति की आमदनी और एक्सपेंसेस का पूरी तरीके से विश्लेषण किया जाता है और फिर कोर्ट तय करती है कि पति का बजट भी ना बिगड़े और पत्नी के लिए भरण पोषण की राशि भी उपलब्ध कराई जाए। तो आपको अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम को सही तरीके से कोर्ट के समक्ष रखना है, कुछ भी फैक्ट नहीं छिपाना है। इसके बाद कोर्ट भरण पोषण की राशि तय करती है। अगर हम देखें कि 1995 में न्यूनतम भरण पोषण की राशि क्या थी, उस समय 500 रुपये महीने न्यूनतम भरण पोषण की राशि थी। तो ये न्यूनतम से भी नीचे चला गया और यहाँ भरण पोषण मात्र 100 रुपये महीने हुआ। वर्तमान में कितनी है न्यूनतम भरण पोषण की राशि? तो वर्तमान की बात करें तो लगभग 3000 के आसपास, 2,500 या 3000 रुपये, इतना ही अभी इस समय भरण पोषण की राशि न्यूनतम है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बताने का मकसद और मतलब यही है कि आप मेंटेनेंस के केस में सावधानी पूर्वक अपना पक्ष रखें, लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम पूरी ईमानदारी से बताएं और पूरी ईमानदारी से अपने खर्चे भी बताएं।
सारा एनालिसिस करके ही कोर्ट आपके केस में भरण पोषण की राशि तय करेगी और दोनों पक्षों का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।